वेलकम टू एवरीवन। तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है 7 चैप्टर, उसमें कॉकरोच वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें से नीट में एक क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, गैप पे आता है क्वेश्चन। इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आता भी तो एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है। जैसे 2022 में इस पे से क्वेश्चन आया गया था, एक सीधा स्टेटमेंट पे आया था, कभी डायग्राम पे भी आ जाता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप मार्क करते चलिएगा। जो रेड लाइन से मार्क किया गया है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। और उसके अलावा जो अंडरलाइन किया गया है उसको भी आप याद रखिएगा, वो बेसिक पॉइंट है। तो कॉकरोच का सबसे पहले साइज दे रखा है, रेंज दे रखा है 1/4 इंच टू 3 इंचेस, मतलब 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरिप्लैंटा अमेरिका, उसको मार्क करिए। उसके बाद जो बॉडी है उसको डिवाइड की गई है 3 पार्ट में, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन ईच सेगमेंट। एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्ड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड, टर्गाइड्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइड वेंट्रली। तो जो इसका एक्सोस्केलेटन है उसको नाम दिया गया स्क्लेराइड्स, जिससे जो है वे जो लेग्स है उससे अराइज होते हैं। देयर आर that are joined to each other by thin and flexible articular membrane, arthrodil membrane। तो arthrodil membrane से जो है कनेक्ट होता है, मतलब जॉइंट होता है उसके लेग्स जो हैं उसके स्क्लेराइड से। स्क्लेराइड जो हो गया काइटनस पार्ट हो गया, जो डॉर्सल लाइनिंग है उसको कहेंगे टर्गाइड्स, और जो वेंट्रली लाइंड है काइटनस एक्सोस्केलेटन उसको कहेंगे वेंट्राइन स्टर्नाइड्स। जो कॉकरोच का पार्ट दे रखा है तो ध्यान से देखिए। पहले इसका हेड पार्ट है, फर्स्ट विंग जो है वो प्रोथोरिक्स से मीजोथोरिक्स से अराइड हो रहा है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हेड वाला पार्ट कहते हैं प्रोथोरिक्स, और सेकंड वाला पार्ट है मीजोथोरिक्स, थर्ड वाला पार्ट है मेटाथोरिक्स। पहला जो लेग है वो मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स के बीच में से अराइज हो रहा है। दूसरा जो लेग है वो मेटाथोरिक्स से अराइज हो रहा है, और तीसरा जो लेग है, पेयर ऑफ लेग है, वो हाइंड एंड से निकल रहा है बिल्कुल इसके। आगे पढ़ते हैं। हेड इज अ ट्रायंगुलर शेप इन लाइज एंटीरियर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसका जो आई होता है कंपाउंड आई होता है, जिससे मोजाइक विजन होते हैं, मतलब बहुत सारे आई जो होता है उसका वो बहुत सारे एक तरह के, मैं बताऊं आपको, एलईडी, बहुत सारे एलईडी मिलके एक जो एलईडी मिलके एक तरह का बल्ब फॉर्म करते हैं। बिल्कुल वैसा ही इसका आई है, बहुत सारे छोटे छोटे आई मिलके एक बड़ा आई फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं वही कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब यही है, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे आई मिलके एक सिंगल बड़ा आई फॉर्म करते हैं, जो उसकी मेन आई होती है उसको कहते हैं कंपाउंड आई। A pair of thread-like antennae arise from membranous socket lying in front of eye. Antennae have a sensory receptor that help in monitoring the environment. Anterior end of head bears appendages form biting and chewing type। तो इनका जो माउथ होता है बाइटिंग और चूइंग टाइप होता है। माउथ पार्ट में जो अब एनाटॉमी की गई है, जो ऊपर वाला पार्ट है लैब्रम कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं लेबियम कहते हैं। और जो उसके अलावा एक पेयर होता है मैंडिबल और एक पेयर होता है मैक्सिला का। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये लैब्रम है ऊपर वाला पार्ट, लैब्रम यहाँ आपका दिख रहा है। कॉकरोच का ये एक ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है, ट्रांसफर सेक्शन साइड से लिया गया, लेटरल साइड से। मैंडिबल आपको दिख रहा है। लैब्रम जो है अपर पार्ट है, यहाँ पे लैब्रम कहाँ है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंडिबल कहाँ दिख रहा है, मैंडिबल भी पेयर में है और मैक्सिला भी पेयर में है, और लेबियम है सबसे लोअर पार्ट। और उसके अलावा एक हाइपोफेरस फेरिंग्स होता है, टंग लाइक ऑर्गन होता है, इसके मुंह से निकलता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। Thorax consists of 3 parts: prothorax, mesothorax and metathorax. Head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck.
ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ वॉकिंग लेग, तो हर एक थोरेसिक सेगमेंट से एक लेग निकलता है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग कहाँ से निकलता है? मीजोथोरिक्स। सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स मेटाथोरिक्स से निकलता है। तो इसी पे क्वेश्चन आया था नीट में, इसी स्टेटमेंट पे ही आया था, इसको मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में। 4 विंग्स कॉल्ड टैगमिना आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी, कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट द रेस्टिंग स्टेज। तो आपने देखा कॉकरोच को ऊपर से देखा होगा कि डार्क जैसा होता है, उसकी जब वो उसको आपने कभी कभी उड़ते हुए भी देखा होगा, जो उसका 4 विंग्स है पहले रिमूव ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, उसके नीचे से हाइंड विंग्स निकलते हैं जो कि एक्चुअल विंग्स होते हैं फ्लाइट में इसके। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो इसको मार्क करिए, जो हाइंड विंग्स है वही फ्लाइट में यूज होता है। 4 विंग्स जो है सिर्फ एक तरह का कवर करके रखते हैं, वो फ्लाइट में यूज नहीं होते। उसके बाद आते हैं एब्डोमेन। उसके बाद एब्डोमेन रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। दोनों में रिप्रोडक्टिव डिफरेंस क्या है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, इसमें पोजीशन में ही डिफरेंस है कि कौन सा किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में कहाँ प्रेजेंट है और फीमेल में कहाँ प्रेजेंट है। तो दोनों में कॉमन बात है कि दोनों जो हैं 10 सेगमेंट होते हैं। 10 सेगमेंट में जो उनकी बॉडी होती है, आप वेंट्रली साइड से देखें तो 10 सेगमेंट से डिवाइड होती है। 7 इन फीमेल the 7th sternum is board shaped and together with 8 and 9 sternum form a broad or genital pouch whose anterior part contains female gonophore, spermatical pore और and collateral gland। तो आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखना है, आप इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगी। 7th sternum is board shaped together with 8 and 9 form a genital or broad pouch whose anterior part contain female gonophore, spermatical pore और collateral gland। In male, genital pouch or chamber lies at the hind end of the abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by 9th sternum. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis. Male bear a pair of short thread-like anal style which are absent in female। तो मेल में जो एक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल में एब्सेंट होता है उसको कहते हैं एनल स्टाइल। इस पर क्वेश्चन भी आया था नीट में, उसको मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं एक एक्सेसरी जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अलावा, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल में प्रेजेंट होता है फीमेल में एब्सेंट होता है। अब इसमें दोनों में कॉमन चीज़ है एनल सर्काई, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इस पर क्वेश्चन आया नहीं पर आ सकता है कि कॉमन स्ट्रक्चर कौन सी दोनों में प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो है एनल सर्काई। और जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो है एनल स्टाइल, जो कि एब्सेंट होता है फीमेल में, मेल में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर को आप बार बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आते हैं इसके एब्डोमिनल रीजन पे। एब्डोमिनल रीजन में सबसे पहले ये आपको सीरियल वाइज याद रखना है, पहले आप स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम को देखिए, सीरियल वाइज याद रखना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, माउथ आ रहा है, माउथ ऑब्वियसली माउथ आ रहा है, माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ रहा है क्रॉप, स्लाइवरी ग्लैंड साइड में दे रखे हैं। उसके बाद आता है यूसोफेगस, यूसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आता है प्रोवेंट्रिकुलस, ये गिजार्ड। उसके बाद आता है प्रोवेंट्रिकुलस, जो उसका जो कट होता है इलियम कोलम रेक्टम, वो आते हैं। तो सबसे पहले आ गया माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड। गिजार्ड जो है जहाँ पे फूड को क्रश किया जाता है, जो भी वो खाता है उसको वहाँ पे क्रश किया जाता है गिजार्ड को। गिजार्ड बर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप भी जो है बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, और उसका मेन फंक्शन ही यही है क्रशिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो भी क्रशिंग होती है फूड को वो गिजार्ड में होती है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है हिपैटिक सीके। हिपैटिक सीके मतलब उसका एक तरह का मतलब लीवर की तरह फंक्शन करता है, जो डाइजेस्टिव, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो इसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि इसका रिप्रोडक्टिव, जो भी इसका वो एक्सक्रीटरी पार्ट है कॉकरोच का, कॉकरोच की नहीं सभी जो इंसेक्ट है उन सब में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ही होता है। तो इसमें पढ़ते हैं, वही सब कुछ लिखा गया है। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो पैसेज थ्रू यूसोफेगस, दिस इन टर्न ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप, स्टोरिंग ऑफ फूड। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, और दूसरा नाम दिया गया है प्रोवेंट्रिकुलर्स। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर
cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. Gizzard help in grinding the food particle. The entire food foregut is lined by cuticle. A ring of 6 to 8 blind tubule called hepatic or gastric caeca is present at the junction of foregut and midgut. तो पहला जो ट्यूब्यूल है 6 to 8 हिपैटिक सीके कहाँ से होता है, फोरगट और मिडगट, और जो दूसरा है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल वो होता है निकलता है हाइंड गट से. एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो कि एक्सक्रीटरी में हेल्प करता है. हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिडगट, डिफरेंशिएटेड इनटू इलियन, कोलन एंड रेक्टम. उसके बाद आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में. सर्कुलेटरी सिस्टम इसका जो होता है उसमें बहुत सारे ट्यूब होते हैं, बहुत सारे मतलब जो कि एक हार्ट का फॉर्म करते हैं, एक तरह का हार्ट का फॉर्म करते हैं. इसी में लिखा गया है ब्लड वेसल्स आर प्योरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेसेस. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इसमें जो है ऑर्गन जो है वो हीमोसिल में बाथेड होते हैं. हीमोसिल क्या होता है, इसका हीमोलिम्फ होता है, उसी में ही ऑर्गन सारे प्रेजेंट होते हैं और वहीं से जो भी सर्कुलेशन होता है उसी में होता है. हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइट्स. मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा और हीमोसाइट्स प्रेजेंट होता है पर कलरलेस होता है. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक along mid dorsal line thorax and abdomen. It is differentiated into funnel shaped chamber with ostia on either side. तो दिख रहा है ये आपको हार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिलके एक हार्ट का फॉर्म करते हैं. ये दिख रहा है एंटीरियर पार्ट में. एंटीरियर पार्ट के जो टर्मिनल एंड है वहाँ पे ओस्टिया है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है. वही जो हाइंड एंड है उसके भी टर्मिनल पार्ट पे भी ओस्टिया प्रेजेंट है. और ये 13 होते हैं. आप इसको गिनिए कितने हैं, टोटल 13 है पेयर ऑफ मसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं हार्ट को. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरेकल्स प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड. द ब्रांचिंग ट्यूब्यूल सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट. तो रेस्पिरेशन किससे होता है, ट्रैकिया से होता है. उसी ट्रैकिया से अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल फॉर्म होती है. स्पायरेकल्स जो कि आगे डिवाइड होती है ट्रैक्यूल्स में. ओपनिंग ऑफ स्पायरेकल इज रेगुलेटेड बाय स्पिंटर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन. तो ट्रैकिया से स्पायरेकल, स्पायरेकल के बाद स्पिंटर प्रेजेंट होगा, स्पिंटर के बाद ट्रैक्यूल प्रेजेंट होगा और ट्रैक्यूल्स जो है वहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है बाय दी हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. मतलब प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है, जिस तरह से ग्रेडियंट होता है प्रेशर का उसी अकॉर्डिंग मूव करती है. ह्यूमन में भी सेम ही होता है, प्रेशर डिफ्यूजन से ही होता है. बाहर के जब प्रेशर ज़्यादा होता है, CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर वो CO2 मतलब अंदर CO2 बॉडी में CO2 प्रेजेंट हो ज़्यादा होता है, प्रेशर उसका ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है तो CO2 बाहर रिलीज होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, बताएं दिया. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb waste from product and convert them in uric acid. तो यूरिकोटैलिक होते हैं. वेस्ट जो है, जो भी वेस्ट जिस तरह का वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड में फॉर्म होगा, कन्वर्ट होगा और उसके लिए नाम दिया गया इसको यूरिकोटैलिक. ह्यूमन जो है वो यूरियोटैलिक होता है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में. इन एडिशन ये यूरिकोटैलिक इसलिए क्योंकि एक तरह का वाटर कंजर्वेशन है और यूरिक एसिड जो है यूरिया और अमोनिया तीनों से कम एसिड मतलब टॉक्सिक होता है. द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट. फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट और यूरिकोग्लैंड जो है सप्लीमेंट करते हैं एक्सक्रीशन में. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड. तो दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है वेंट्रल साइड में, जिससे वो दो पाइप तो आपस में ही कनेक्ट होती ही हैं नर्व से और उनसे भी बहुत सारी नर्व निकलती जो पूरे बॉडी पार्ट में फैलती है. 3 गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स एंड 6 इन एब्डोमेन. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी. द हेड होल्ड्स अ बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral belly part of body. So now you understand, if the head of cockroach is cut,
of it will still alive for long as 1 week। तो इसमें बताया गया है कि जो उसका हेड रीजन में है उसमें जो नर्व होती है बहुत लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होती है, बाकी जो नर्वस सिस्टम है वो उसके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जब अगर उसके हेड को हम कट भी कर दें तो वो 1 वीक तक कॉकरोच जिंदा घूम सकता है। इसको एक्सपेरिमेंट आप बहुत किया होगा बचपन में, कुछ लोग करते भी हैं इसका एक्सपेरिमेंट। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। तो ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट करता है, मतलब सुप्रा इसोफेजियल मतलब गैंग्लियन मतलब जो हेड जो होता है वेंट्रल साइड में होता है ब्रेन, और उससे जो है नर्व निकलती है, मतलब एक तरह की 2 लेटरल वो निकलती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उनसे जो है नर्व निकलती है। इट सप्लाइज टू दी नर्व टू दी एंटीना कंपाउंड आई। कॉकरोच में जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या क्या है, तो 6 टोटल हैं। एंटीना, हाई, मैक्सिलरी पल्प, लेबिया पल्प और एनल सर्काई। तो आप मार्क इसको याद रखिएगा कि 6 कौन कौन से हैं, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबिया पल्प और एनल सर्काई। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। सिंगल का नाम दिया ओमेटिडियम, तो वही बता रहा था मैं, बहुत सारे छोटे छोटे आँख मिलके एक बड़ा आँख बनते हैं, मतलब वो यूनिट होती हैं, एक छोटी छोटी यूनिट मिलके एक सिंगल आई को फॉर्म करती है। कॉकरोच रिसीव अ सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कॉकरोच जैसे किसी को भी चीज़ को देखता है, जैसे ह्यूमन अगर एंटर करता है किसी रूम में वहाँ कॉकरोच प्रेजेंट है तो उसकी बहुत सारी इमेज बनती है उसके आँख पे, और वो जो आँख होती है इतनी मतलब रिजोल्यूशन वाली पावर नहीं होती, बहुत कम रिजोल्यूशन होती है, बस उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है। तो आप कॉकरोच को अगर पीछे से ही मारने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है, क्योंकि उसकी जो आँख होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जो उसका जो एंटीना होता है वो जो है सराउंडिंग में आप कितनी भी कोशिश करेंगे उसके एंटीना को आप पकड़ नहीं सकते। उसका जो एंटीना होता है वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, वो एटमॉस्फेयर में कुछ भी जो चेंज हो रहा है उस पे उसको वो ईजिली कैच कर लेता है उसका एंटीना। तो कॉकरोच को पकड़ना मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत टफ होता है पकड़ना उसको। कॉकरोच को उसको भले कोई मार सकता है पर उसको ऐसे हाथ में पकड़ना, जिंदा पकड़ना एक टफ काम होता है। The kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity but less resolution, being common during the night, hence called nocturnal vision। तो नॉक्टर्नल मतलब जो रात में निकलता है उसको कहते हैं नॉक्टर्नल कहते हैं, एनिमल कहते हैं जो रात में ही निकलते हैं और दिन में अपने बिल में अपने हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं और रात में ही वो एक्टिव होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल। तो नॉक्टर्नल विजन है जो कि लाइट में ही अंधेरे में ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है। विजन सेंसिटिव मोर सेंसिटिव होती है और रिजॉल्विंग पावर कम होती है। कॉकरोचेस आर डायोशियस, पता ही है हमें। मेल कॉकरोच रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, one lying on each lateral side on 4 to 6 abdominal segment. From each testis arise a thin vast difference which opens into the ejaculatory duct through seminal vesicle। तो आप इसको सीरीज को याद रखिएगा। टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल के बाद ejaculatory duct। Ejaculatory ducts open into male gonophore situated ventral to anus. A characteristic mushroom-shaped gland is present 6 to 7, marker very very important, 6 to 7 abdominal segment which is function as an accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonophysis or phelomere. The sperm are stored in seminal vesicle and are glued together in the form of bundle called spermatophore, which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of 2 large ovaries lying in the 2nd and 6th abdominal segment. Marker very important कि 2nd और 6th abdominal segment पे प्रेजेंट होता है ओवरी, वही टेस्टिस जो होता है वो 4 और 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, और ओवरी जो है 2nd और 6th abdominal segment पे प्रेजेंट होता है, के बीच में प्रेजेंट होता है। Containing a chain of developing oviduct of each ovary united into single median oviduct, also called vagina, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in the 6th segment which opens into
genital chamber. Sperms are transferred through spermatophore. Their fertilized egg are encased in capsule called ootheca. Ootheca is a dark reddish blackish brown capsule. They are dropped glued to suitable surface, usually in crack or crevices of high relative humidity near a food source. On an average, female produce 9 to 10 ootheca. वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ऑन एन एवरेज 9 to 10 ootheca और एक ootheca में 14 एग प्रेजेंट रहते हैं. तो टोटल कितने हुए? 140 से लेके 160 एग एक बार में ऑन एन एवरेज एक फीमेल कॉकरोच जो है रिलीज करती है. 140 to 160 एग. द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लैंटा अमेरिकाना इज पैरामेटाबोलस. पैरामेटाबोलस क्या होता है? मतलब एक डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. मतलब क्लीवेज के थ्रू होती है. जैसे आपने ह्यूमन में पढ़ा होगा कि ब्लास्टोमियर कैसे वो क्लीवेज के थ्रू फॉर्म होता है. सेल पहले सिंगल सेल से 8 सेल स्टेज बनता है. 8 मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है. वैसे ही सेम यहाँ पे मॉल्टिंग होती है. निम्फल डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज वही लिखा गया है. मतलब पहले लार्वा होता है. लार्वा से उसका आगे फॉर्म होता है. ड्रास्टिक चेंजेस होता है. nymph look like very much like adult. Nymph grow by molting about 13 times to reach adult form. The next to last nymphal stage has a wing pad but only adult cockroach have wings. तो विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं पर सिर्फ विंग्स जो है एडल्ट कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं. बस इसमें यही है. इस पर कुछ खास ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है, पर आता है क्वेश्चन तो एक आता है वरना नहीं भी आता है.